यदि आप एसएससी और आने वाले गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए 3 अल्टीमेट बैचेज लाया है, जो कि 28 और 29 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है बेस्ट एजुकेटर के द्वारा। ठीक है, जिसमें से पहला बैच है चैलेंजर बैच है CGL एंड CHSL 2020 एग्ज़ाम के लिए, दूसरा बैच है ब्रह्मास्त्र बैच है, और तीसरा जो बैच है ये वाईफाई स्टडी सफलता बैच। ठीक है, यदि अदर किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करें जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, SSC MTS 2020 एग्ज़ाम और CGL एंड CHSL 21-22 की तैयारी कर रहा है, तो इन सब के लिए जो बैचेज स्टार्ट किया गया है 29 दिसंबर से। ठीक है, और इन सभी बैचों में आपको फुली सिलेबस कवर किया जाएगा, टॉप एजुकेटर के द्वारा PDF स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, डाउट क्लियरिंग सेशन किया जाएगा और वीकली क्यूज और मॉक टेस्ट होंगे। ठीक है, तो आप इनका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 31 दिसंबर से पहले, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद जो है इन सब की प्राइस बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, और यदि हमारा कोड स्टडी और टारगेट यूज करते हैं तो आपको इस पर मैक्सिमम जो है डिस्काउंट देखने को मिलेगा, तो कोड ज़रूर यूज करें। इसके अलावा कॉम्बो ऑफ़र चल रहा है SSC बैंक रेलवे के लिए, जिसमें आपको भारी डिस्काउंट देखने को मिलेगा, तो इन सब का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का विजेता रहा है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी जो है ये खेलो इंडिया गेम्स 2020 का विजेता रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो देखिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में ये 3 शब्द जोड़ा गया था। पहला समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष और तीसरा जो है ये अखंडता, यानी 3 शब्द जो है ये जोड़ा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो देखिए भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव ये प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा भारत का प्रथम लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए जो भारत के प्रथम लोकपाल है तो ये है पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है? तो देखिए राष्ट्रपति को लोकसभा में ये एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं और लोकसभा में 2 सदस्य, यानी टोटल जो है ये 14 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मतलब मनोनीत किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, आगरा नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए आगरा नगर की स्थापना जो है ये 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा निम्नलिखित में से कब की गई थी? तो देखिए भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है ये 6 अप्रैल सन 1948 को जो है किया गया था। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिल्ली के वह सुल्तान कौन थे जिनकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय हुई थी? तो देखिए इनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इनकी मृत्यु जो है ये चौगान यानी पोलो खेलते समय जो है हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में अभी तक कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के महाराष्ट्र राज्य में जो है अभी तक कोई महिला मुख्यमंत्री जो है नहीं बनी है। ठीक है, और अभी वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये उद्धव ठाकरे जी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व की सबसे तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो देखिए विश्व की सबसे तेज गति से विकास करने वाली जो अर्थव्यवस्था है तो ये है भारत की अर्थव्यवस्था। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है,
भारत में कौन सी ट्रेन सबसे लंबी दूरी की लंबाई तय करती है? तो देखिए भारत में जो विवेक एक्सप्रेस है ये सबसे लंबी दूरी की जो है लंबाई मतलब तय करती है। और ये कहाँ से कहाँ तक जाती है? डिब्रूगढ़ से ये कन्याकुमारी तक जाती है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। इसके अलावा यदि एग्जाम में पूछा जाए कि भारत की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है, तो उस ट्रेन का नाम है ट्रेन 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ लगती है? तो देखिए भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है ये बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, गुजरात में सूरत के पास स्थित उकाई बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो देखिए उकाई जो बांध बनाया गया है तो ये ताप्ती नदी पर बनाया गया है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो देखिए ये तो बता ही चुके हैं कि लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन के 2 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो देखिए 2 अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है तो ये लगभग 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण तथा पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो देखिए प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला जो है यूरोपीय आक्रमण ये यूनानियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस दिन पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जयंती मनाई जाती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 29 फरवरी को जो है ये पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जो है जयंती मनाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, एंटी सैटेलाइट परीक्षण करने वाले देश निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? तो देखिए एंटी सैटेलाइट परीक्षण करने वाले जो देश है तो ये है भारत, अमेरिका, चीन और रूस। ठीक है, भारत, अमेरिका, चीन और रूस जो है एंटी सैटेलाइट परीक्षण करने वाले देश हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी? तो देखिए अशोक के जो अभिलेख थे तो उसको सबसे पहले पढ़ने में ये जेम्स प्रिंसप ने मतलब सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिक्कों और धातुओं के अध्ययन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो देखिए सिक्कों और धातुओं के अध्ययन को ये न्यूमिस्मेटिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स बोला जाता है। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो देखिए समुद्र तटीय सीमा जो है ये गोवा राज्य की सबसे छोटी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस दिन भारत में नागरिक लेखा दिवस यानी सिविल अकाउंट्स डे मनाया जाता है? तो देखिए भारत में जो सिविल अकाउंट्स डे मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 1 मार्च को। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जो है महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो देखिए बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटकों की जो रचना की गई थी तो ये पाली भाषा में किया गया था। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के किस दिन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो देखिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना जो दिवस मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 10 मार्च को। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देखिए भारतीय संविधान के अनुसार देश का जो मतलब भारत का जो प्रथम नागरिक होता है तो ये राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है?
तो देखिए संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति जो है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो देखिए ये है नर्मदा नदी, जो कि विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, इसके अलावा नर्मदा नदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की एक प्रमुख नदी है। ठीक है, और इस नदी की लंबाई कितनी है? तो इस नदी की जो लंबाई है वो है 1315 किलोमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़े किंतु हार गए, उनका नाम क्या था? तो देखिए इनका नाम था जस्टिस के सुब्बा राव था। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, राज्यपाल पद की शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए राज्यपाल पद की शपथ का जो उल्लेख किया गया है तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में किया गया है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो देखिए मार्ले मिंटो सुधार बिल ये 1909 में पारित किया गया था। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान के पिता का नाम क्या था? तो देखिए रजिया सुल्तान के पिता का जो नाम था तो ये था इल्तुतमिश। ठीक, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का जो मुख्य कारण है तो ये है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। ठीक है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि जो है भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो देखिए किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की जो दर होती है तो ये परिणामी बल के बराबर होती है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? तो देखिए स्ट्रेंजर गैस है ये बोला जाता है जीनॉन को। ठीक है, जीनॉन को जो है ये स्ट्रेंजर गैस बोला जाता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित है? तो देखिए रावी नदी के किनारे ये हड़प्पा स्थित है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो देखिए चीन में जो लाल क्रांति हुई थी तो ये 1949 में हुई थी। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समिति का सदस्य नहीं है? तो देखिए BRICS, ब्रिक्स में कुल 5 सदस्य हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, यानी 5 सदस्य देश हैं। तो यहाँ पर आइसलैंड जो है नहीं है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो देखिए जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है अधिकतम कब होती है? तो ये होती है 4 जुलाई को। इसे क्या बोला जाता है? तो अवसर बोला जाता है। ठीक है, और न्यूनतम दूरी कब होती है? तो न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है और इसे उपसौर बोला जाता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, फ्रांस की क्रांति किसके शासन काल में हुई थी? तो देखिए जो फ्रांस की क्रांति हुई थी तो ये लुईस 16 के शासन काल में हुई थी। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटी का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है।